बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स की डिवीज़न सेक्शन पढ़ेंगे कि ये दो नंबर्स की डिवीज़न क्या होती है, डिवीज़न का क्या मतलब है, इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। और इसमें प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। तो ये पेज नंबर 26 पे आपको डिवीज़न की टॉपिक नज़र आ रही है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिवीज़न होती क्या है। अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि एग्ज़ाम्पल आप इस तरह ले लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 15 जो है वो चॉकलेट्स है और हमने इसको 5 लोगों में जो है इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 लोगों में 15 चॉकलेट्स डिवाइड करना या फिर तकसीम करना, इक्वली उसको देना। तो ये इसके लिए हम जो है डिवीज़न सीखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं इक्वली, तो उसके लिए हम ये सीखते हैं। लेकिन डिवीज़न की एक आसान सी पहचान मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 32 को डिवाइड करना है 8 पे, याद रखें ये आपका सिंबल है मैथमेटिक्स में डिवीज़न की, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, 32 को 8 पे डिवाइड करना है, सही है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल लगा दिया। इसका मतलब ये है कि आप 32 को क्या करें, लिखे और इससे 8 को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। तो आप देखिए फर्स्ट टाइम जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बनेगा कितना, 24। फिर सब्ट्रैक्ट करें। सेकंड टाइम जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बन जाएगा कितना, 16। फिर सब्ट्रैक्ट करें, हो जाएगा 8। थर्ड टाइम पे ये सेकंड, ये थर्ड। आप देखिए 8 से 8 सब्ट्रैक्ट करें, ये बन जाएगा 0। तो फोर टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब है जब 8 को हम 32 से 4 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। 32 को 8 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने 32 से 8 उठा लिया और किसी को दे दिया, फिर 8 उठा लिया और किसी को। तो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन थी, इस तरह डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ वन नंबर। जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 टाइम करने से हमारे पास जवाब 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक एक डिफिनीशन टाइप थी कि डिवीजन इसे कहते हैं, ठीक है। अब इस पे जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। अब डिवीजन को कुछ इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह जो आपको मैंने अभी 32 डिवाइडेड बाय 8 दे दिया, सही है। 32 डिवाइड बाय 8, तो इसको इस पे डिवाइड करना है तो हम इस बड़े नंबर को इस नोटेशन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और 8 को यहाँ लिखेंगे। बाज़ औक़ात हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, बाज़ लोग इसको इस तरह बना लेते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब मैं इसको करूँगा तो मैं इसकी टेबल स्टार्ट करूँगा, 8 का टेबल स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, ऐसी ऐसी पोजीशन हम बनाएंगे कि हमारे पास क्या हो जाए, 8 टाइम्स 1, 8 टाइम 2, 32 तक जाना है। 32 से आगे नहीं जा सकते, 32 से कम हो या 32 के बराबर हो तब ये ठीक होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 8 टाइम 1 या 8 1 8, 8 टाइम 2 16, 8 टाइम 3 24, 8 टाइम 4 हमें 32 दे रहा है। लेकिन अगर हम 8 टाइम 5 करेंगे तो 40 को जाएंगे, 40 को नहीं जाना, ठीक है। ये आपके पास ये हो गया। ये करने के बाद आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो बाकी 0, ठीक है। अब इसके नाम याद रखें, ये जो आपने बाहर लगाए इसको कहते हैं डिवाइज़र, इसको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका आंसर आया कोशंट, इसको कहते हैं कोशंट। ये जो आपने अंदर लिखा हुआ नंबर है ये हो जाएगा डिवाइडेंट, इसको कहते हैं डिवाइडेंट। और ये जो बाकी रह गया, जब एक चीज़ कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब है बाकी रहने वाली चीज़ 0 होगी या कुछ भी ना रहे, तो इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। लेकिन हर जगह पे इक्वली डिवाइड तो नहीं होगा, तो फिर रिमाइंडर में कुछ रहेगा, ठीक है। तो आपने ये नेम्स आपने याद रखने हैं। ये है डिवाइडेंट,
ये है आपका कोशंट, ये होगा डिवाइज़र, और फिर कुछ स्टेप्स करने के बाद अगर कुछ यहाँ पे रह जाए तो वो रिमाइंडर होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो इसका मतलब ये रिमाइंडर ज़ीरो होगा। क्लियर? ये नाम जो है आप याद रखा करें, ठीक है।